प्रेज़ लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू सो मच। जैसा कि आपने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह को देखा होगा जिसमें हम लोग कुछ लोगों की हेल्प कर रहे हैं, बाँट रहे हैं। ध्यान से सुनना, इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि हम शो ऑफ और दिखावा करें। इस वीडियो का मकसद ये है कि आप लोग इन बातों से सीखें। क्योंकि जब हम बाहर बाँटने के लिए गए प्रभु की दया से, तो हमने कुछ ऐसे लोगों को देखा जो प्रभु यीशु को नहीं जानते, वो भी उनकी हेल्प कर रहे हैं। मैंने देखा बीएमडब्ल्यू की गाड़ी में से एक बंदा कोई दूध की थैली दे के गया, और मैंने देखा कुछ लड़के थे, वो मतलब स्कूटी पे जा रहे थे, तो उन्होंने केक, शायद केक था बड़े डब्बे के अंदर, उन्होंने मतलब केक शेयर किया जो गरीब लोग बैठे हैं। तो सोच कर देखो, हम तो परमेश्वर को जानते हैं। प्रभु ने कहा है, जाओ अनाथ और विधवाओं की सुधि लो, जो सड़कों और बाड़ों पर जाओ, उनको प्रभु के विषय में विवश करो, उनको बताओ। आत्मिक और शारीरिक रोटी देना हमारा फर्ज है। ये गॉस्पल शेयर करने का बहुत अच्छा अवसर है। आप, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हज़ारों हो तो आप किसी की मदद करोगे। आप 10-10 रुपये वाले, 5-5 रुपये वाले बिस्किट के पैकेट के द्वारा शुरुआत कर सकते हो। 2 जोड़ी जुराब से शुरुआत कर सकते हो, एक टोपे से शुरुआत कर सकते हो। थोड़ा सोचने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन शुरुआत होना ज़रूरी है। अंत तब की तब देखी जाएगी। हमेशा हमें अपनी तरफ से स्टार्टिंग करनी है। कहते हैं ना, कल किसने देखा जब पल का नहीं पता। तो जब हम आज हैं तो अपनी तरफ से हम आज बेस्ट करें, शुरुआत करेंगे। थोड़े से में से जब हम किसी के लिए हेल्प करने की कोशिश करेंगे, तो प्रभु में और भी देगा, ताकि हम बड़े लेवल पर और दूसरों की हेल्प कर सकें। आमीन। अब एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। देखो, हम बहुत से ऐसे लोगों से मिले, किसी का कोई पैर की तकलीफ थी, किसी को चेस्ट की प्रॉब्लम थी। बहुत सारे ऐसे दुखों में, तकलीफ़ों में लोग पड़े थे। किसी के साथ, मतलब कई बार ऐसा होता है कि किसी ने किसी को खिसियाकर, गुस्से में किसी को मार पीट दिया, किसी को दिल दुखा दिया, या किसी को चोट पहुंचा दी, या कोई कार एक्सीडेंट से, गाड़ी के एक्सीडेंट से। क्योंकि जो लोग सड़कों पे रहते हैं, उनका कुछ पक्का नहीं पता रहता कि क्या कब क्या हो सकता था, क्योंकि वो बेचारे वहीं रहते हैं। कब कहाँ गाड़ी आ रही जा रही है, कब नहीं पता किसी का कुछ भी। गाड़ियाँ कौन कैसे पी पा कर चला रहा, नहीं पता। लेकिन जब हम कुछ लोगों से मिले, तो हमने देखा बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशंस हमने नोटिस की। किसी की कोई तकलीफ थी, किसी की कोई तकलीफ थी। एक भाई ने अपना एक्सरे दिखाया था, उसके पैर में चोट लगी थी, किसी ने उसके पैर पे पत्थर मार दिया था, हड्डी टूट गई थी। और एक, मतलब काफ़ी सारे केसेस ऐसे रहे जिसमें लोग समस्याओं में थे। समझ पा रहे हो? उनको अपना, हो सकता है अगर आप उनसे पूछो कि भाई आखिरी बार तूने अपना बर्थडे कब बनाया था, शादी में कब गया था, कोई सेलिब्रेशन बताओ। मतलब बहुत ऐसा ना, उथले हुए, मतलब शैलो, ब्लर केसेस ऐसे मिल सकते हैं जिसमें शायद ही लोगों को कुछ बहुत सी बातें याद हो। समझ पा रहे हो? हम लोग देखो अपने घरों में, अपनी फैमिलीज में, अपने परिवारों में अच्छा खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते, ये प्रभु की दया है। ये इसलिए नहीं कि हम अपने घर बैठे हम इन बातों को अपने तक सीमित रखें, वरन ये इसलिए है कि हम दूसरों के लिए भी आशीष का, आनंद का, खुशियों का कारण बने। प्रभु ने कहा है, जो अनाथों और विधवाओं की सुधि लेता, प्रभु का वचन ये भी कहता है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, वो परमेश्वर को उधार देता है। तो ये वो समय है। थोड़े से में से भी आप कोशिश करोगे। मैं कह रहा हूं, आपके पास 5 रुपए भी नहीं थे ना बिस्किट का पैकेट बांटने के लिए, आप घर बैठे 2 रोटी बनवा लो, अपने हिस्से की रोटी भी दिया, ले भाई आज तो रोटी खा ले। किसी की भूख मिटाओ। प्रभु कहता है कि जब मैं भूखा था, प्यासा था, बंदी गृह में था, नंगा था, क्या तुम मेरे पास आए? तुमने मुझे कपड़े पहनाए? क्या तुमने मुझे रोटी खिलाई? क्या तुमने मुझे बताया? कि अब तुमने मेरी सुध ली, तुम मेरे से मिलने के लिए आए? तो आज हमारे पास बहुत अच्छा बहाना है। जब हम दुनिया में इधर उधर, दुनिया में बहुत सी चीज़ों के लिए घूमना फिरना, खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना होता है, बहुत सारे सेलिब्रेशंस में हम इधर उधर जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं। अपने गली मोहल्ले, अपने घर के बाहर एक बार कदम उठाकर देखें, ऐसी जगहों पर जाएं, रेड लाइट एरियाज में जाएं, जहाँ, मतलब रेड लाइट एरिया मतलब जहाँ पर लाल बत्ती होती है सड़कों पर, चौड़ायों पर। तो वहाँ पर ज़्यादातर कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो बेचारे बेघर थे, जो सड़कों पर ऐसे सोते हैं। आप अपनी तरफ से बेस्ट करो, आपकी करने का फल परमेश्वर आपको देगा। सामने वाला आपको समझ रहा है, नहीं समझ रहा, ये अवसर है। अवसर को बहुमूल्य जानो, और उनको इनवाइट करो, कि आपके चर्च के अंदर इनवाइट करो, ताकि वो भी उस सेलिब्रेशन का एक हिस्सा बन सके। वहां पर वो बैठे, प्रभु के वचन को सुने, उनकी परेशानियां दूर हो, उनके लिए प्रार्थनाएं की जाए, वो उस मोमेंट को एंजॉय कर सके। वो भी देखे कि हाँ भाई, मतलब मेरी ज़िंदगी में इतने साल हो गए, इतना लंबा समय हो कि किसी ने मुझे शादी में नहीं बुलाया, पार्टी में नहीं बुलाया, बर्थडे में नहीं बुलाया, लेकिन ये लोग जिनको मैं जानता भी नहीं है, मुझे अपने क्रिसमस पे बुला रहे हैं। सच बता रहा हूं मैं, उस प्यार के द्वारा आप एक इंसान को जीत सकते हो। प्रभु कहता है, जिस मनुष्य को तू देखता, यदि तू उससे प्रेम नहीं करता, तो जिस परमेश्वर को तूने देखा ही नहीं, तो उससे कैसे प्रेम कर सकेगा? तो मेन चीज़ ये है, आप अपना कदम बढ़ाओ। इसलिए क्योंकि बहुत से लोग थे जिनका हर हर किसी का, हर कोई अपना पूछने वाला नहीं था। आज जिनके बड़े बड़े घर होते हैं, उनके पास भी कोई अपना कई बार अच्छे से पूछने वाला नहीं होता, प्यार करने वाला नहीं होता, दो बातें मीठी अच्छी अपनी फैमिली रिलेशनशिप के विषय में बात करने वाला नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें सोच कर देखो, है ना? लेकिन अब उन लोगों को कौन पूछता होगा बेचारों को? हमारा फर्ज है, सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ी इंसानियत यह है कि हम दूसरों को में दुखों में दुखी होना जाने, दूसरों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उनके साथ हम बैठकर बातचीत तो करें।
अगर हम कुछ कर नहीं रहे, 2 मिनट उनका दिल तो बहला दें, क्या समस्या है उनसे पूछ तो लें। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप 2 मिनट बैठकर जाओ, उनके लिए प्रार्थना कर दो, वो सबसे बड़ी बात है। काम प्रभु करेगा, आपको प्रार्थना करनी है। गॉड ब्लेस यू सो मच। यदि आपने इस वीडियो से आशीष पाई है, जो फोटोज़ के द्वारा जो हमने अपलोड किए यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे और व्हाट्सअप पे, तो उनके द्वारा अगर आपने आशीष पाई, अगर आपके मन में थोड़ा सा भी आता है तो अपने घर से कदम बढ़ाएं। अगर आपके चर्च में कोई ऐसा करता है, अगर आपकी जगहों पर कहीं भी कोई भी ऐसा करता है, तो उनके साथ खड़े हों। और अगर नहीं करा तो आप अपनी तरफ से कदम बढ़ाएं। दूसरों के चक्कर में इस टाइम को मत ना निकालें। गॉड ब्लेस यू सो मच। प्रभु सभी को बहुत आशीष। और एक और चीज़ मैंने देखा, जब हम कल रात को बांटने के लिए गए, तो देखा मैंने कुछ सरदार लोग थे बेचारे, वो भी बांट रहे थे। सोच कर देखो, हमें इसके लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई साथ में खड़ा होना चाहता है, अगर कोई कर रहा है, तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। भाई मैं भी तेरे साथ खड़ा होता हूँ, ये थोड़ा सा बीज मेरी तरफ से है, ये थोड़ा सा फाइनेंस मेरी तरफ से, या मैं एक जोड़ी जुराब खरीद के लेकर आ रहा हूँ, या बिस्किट के पैकेट्स मैं लेकर आ रहा हूँ, या 2-4 परांठे मैं बना के लेकर आ रहा हूँ, तुम साथ साथ चलते हैं, हम साथ में मिलकर बांटेंगे। ऐसा कर सकते हैं। मिलकर गटकर परमेश्वर का काम आगे बढ़ सकता है। आप किसी के लिए करो या ना करो, आप इस बात को ध्यान रखना, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, जो कंगाल पर दया करता है, वो परमेश्वर को उधार देता है। और परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। आप ये सोचो मैं किसी मनुष्य के लिए नहीं, वरन प्रभु आपके लिए कर रहा हूं। सामने वाला स्वीकार कर रहा नहीं कर रहा, आप उसको शारीरिक और आत्मिक रोटी दो, उसको वचन के बारे में बताओ, उसको बताओ यीशु परमेश्वर है, उद्धार करता है, पापों को क्षमा करता है, नरक से बचा सकता है, अनंतकाल का जीवन दे सकता है। उसको अपनी गवाहियां दो। उसको बताओ कि जिस प्रभु यीशु मसीह ने आपकी जिंदगी बदली, उस प्रभु यीशु मसीह उनकी भी जिंदगी बदल सकता है। उनको बताओ, उनको गवाहियां दो, अपनी सच्चाइयों को बताओ। बताओ यीशु मसीह क्या क्या कर सकता है। जब वो अपनी जिंदगी की अंधेरी रातों में, अपनी समस्याओं, अपने आंसुओं में जब वो प्रभु को पुकारे, तो प्रभु उनकी जिंदगी में भी काम करेगा। वो अनुभव लेंगे खुद ही, वो सोचेंगे कि हाँ, जब मैंने प्रभु से प्रार्थना करी तो प्रभु ने मेरी जिंदगी में काम किया। वो सोचेंगे कि हाँ, कोई व्यक्ति आया था मेरे पास जिसने मुझे प्रभु के बारे में बताया था। क्योंकि मेरी बहन, मेरे भाई, हमारे पास भी कोई आया था जिसने प्रभु के बारे में हमें बताया था। उसने हमारी जिंदगी को बदला है। गॉड ब्लेस यू सो मच। अवसर को बहुमूल्य जाने। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं उन सबसे पहले परमेश्वर का थैंक्स करता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हम सभी को ये अनुग्रह दिया। और दूसरा, उन लोगों के लिए भी मैं थैंक्स करता हूँ जो लोग इस काम के अंदर खड़े होने जा रहे हैं और जो खड़े हुए हैं। गॉड ब्लेस यू सो मच। प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है। खुदा सभी को ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।